नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे इंडिया, यूएस और पाकिस्तान संबंधों पर हाल की बडेडी स्टेटमेंट के बारे में। डॉक्टर एस जयशंकर का सीधा और कैटेगोरिकल जवाब सामने आया है। यह जवाब आया एक हाई लेवल समिट के बीच में और इसका मतलब राजनीतिक संदेश है। आइए विस्तार से देखें। डॉ जयशंकर बोले, अगर आपको पसंद नहीं कि हम रूस से ऑनियल लेकर रिफाइन करके बेचते हैं तो मत खरीदो। उनका स्पष्ट संदेश, विदेशी दबाव पर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेगा। यह स्टांस बताता है सुचालित आत्मनिर्णय आधारित विदेश नीति। यह एक डिग्निफाइड और स्पष्ट रिप्लाई था। इसी समिट के दौरान सवाल उठा, ट्रंप के बाद अचानक यूएस पाक रिश्तों में गर्माहट। असीम मुनीर की विजिट और मिलिट्री सर्टिफिकेट्स ने संकेत दिए कि रिश्ता बदल रहा है। ट्रंप ने पहले भी ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया। डॉन जयशंकर ने इस इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने कहा, इतिहास रहा है 1991 के घटनाक्रम और दूसरे इश्यूज। यूएस ने जरूरी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने बाद में आलोचना की। यह पुराना पैटर्न है। दोनों के रिश्ते में भरोसे और इस्तेमाल की परतें मौजूद रहीं। जयशंकर ने कहा, मैं अपने हित, ताकत और रिश्तों की अहमियत जानता हूं। उन्होंने पॉलिटिक्स ऑन ऑफ कन्वीनियंस का जिक्र किया, यानी तात्कालिक टैक्टिक्स। कई बार देशों के छोटे छोटे फैसले बड़े स्ट्रैटेजिक फलक का हिस्सा होते हैं। यूएस पाक में यह टैक्टिक अभी दिखी और इसका मतलब बड़ा संदर्भ हो सकता है। अलग थलग कदम नहीं, सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी में फिट होते हैं। हर अमेरिकी प्रशासन की एक अलग थ्योरी रही। ओबामा की G2 लाइन, फिर ट्रंप की टैक्टिक्स। ओबामा ने कभी G2 विचार रखा, ट्रंप ने क्वाड को फिर से सक्रिय किया। ट्रेड वॉर और तर्क इन पॉलिसीज का हिस्सा रहे हैं। फिर भी भारत अक्सर लंबी रणनीति का भाग रहा है। यह टैक्टिक हो सकता है भविष्य की संभावित इजराइल ईरान टकराहट के मद्देनजर। क्या पाकिस्तान के बेस किसी रणनीतिक रोल में आ सकते हैं? यही सवाल है। इंटेलिजेंस और वॉर रिस्क पर विचार यह तय करते हैं कि किसे कब यूज किया जाए। यह जरूरी नहीं कि टैक्टिक का मतलब दीर्घकालिक गठबंधन हो। जयशंकर ने जिक्र किया, आम लोगों की कीमत 60,000 की मौतों का जो बयान पाकिस्तानी रेटोरिक में रहता है। पब्लिक पर्सपेक्टिव और मिलिट्री एलीट पॉलिसी अलग रह सकती है। राजनीति अक्सर जनता और सुरक्षा रणनीति के बीच जटिल संतुलन बनाती है। जयशंकर ने इस जटिलता को सबके सामने रखा। भारत की विदेश नीति फियरलेस और आत्मनिर्णय पर आधारित। जयशंकर ने यही दिखाया। हमारा रिप्लाई मिला, स्पष्ट और आदरपूर्ण। यह रिस्पेक्टफुल फर्मनेस भारत की पॉलिसी को संक्षेप में दर्शाता है। अगले सेक्शन में हम इतिहास और रणनीतिक मतलब देखेंगे। अब इतिहास और आगे के इम्प्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। क्या यह केवल एक टैक्टिक है या कोई बड़ा बदलाव? आइए आगे बढ़ें। संक्षेप में जयशंकर ने क्या कहा, हम अपनी नीति दूसरों के दबाव पर नहीं बदलेंगे। इतिहास दिखाता है 2000s में भी जटिल रिश्ते रहे हैं। अमेरिका ने अरबों दिए, कुछ हिस्सा मिलिट्री में, कुछ करप्शन के कारण गायब। यह इतिहास बार बार सामने आ चुका है। ट्रंप के ट्वीट और रिमार्क्स ने यह दिखाया कि अमेरिका भी अप्रत्याशित हो सकता है। कभी कठोर बयान, कभी टैक्टिकल रियूनिंग, सब संभावित है। टैक्टिक्स अस्थायी, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मायने रखती है। इन्हीं बातों पर जयशंकर ने फोकस दिया। क्वाड की रीएक्टिवेशन और G2 विचार दोनों अमेरिकी रणनीति के सफर को बताते हैं। टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सुरक्षा, तीन स्तंभ जो नीति बदलते हैं। चीन की उपस्थिति से अमेरिका की पॉलिसी में बार बार बदलाव आए हैं। इसी संदर्भ में पाकिस्तान को कभी कभी रणनीतिक माना जाता है। अगर इजराइल ईरान टकराव बढ़ा तो अमेरिका को रीस्ट्रेंथन की जरूरत होगी। लॉजिस्टिक्स और बेसिस का महत्व बढ़ सकता है। यही टैक्टिकल वैल्यू है। पाकिस्तान का जियोग्राफिकल रोल इसे उपयोगी बनाता है, पर यह हमेशा भारत के हितों के विरोध में नहीं होना चाहिए। जयशंकर ने इशारा किया, आने वाले दिनों में इंडिया, चाइना और रशिया की गतिशीलता मायने रखेगी। पुतिन का इंडिया विजिट और पीएम का चीन जाना, ये घटना संभावनाएं हैं। क्या एक नया रणनीतिक ट्रायंगल बन सकता है? संभावनाएं खुली हैं। यह पूर्णतः असंभव नहीं है, पर जटिल है। भारत अपनी बड़ी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। प्राथमिकताएं सुस्पष्ट, संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, ऊर्जा और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हर निर्णय का हिस्सा है। इसीलिए भारत अनिवार्य रूप से तार्किक और संतुलित कदम उठाता है। क्या देखें? 1. पुतिन का भारत विजिट। 2. पीएम का चीन संबंधी दौर। 3. यूएस पाकिस्तान एंगेजमेंट्स। इन घटनाओं से बड़ी तस्वीर बन सकती है।
टाइमिंग महत्वपूर्ण है। टैक्टिक्स और दीर्घकालिक फैसले अलग होंगे। हमें संकेतों को ध्यान से पढ़ना होगा। हर रणनीति का मानवीय मूल्य होता है। सुरक्षा नीतियों का असर आम जनता पर भी पीढ़ी देता है। नीतियों के राजनीतिक और मानवतावादी जोखिम दोनों होते हैं। खुली चर्चा और पारदर्शिता इन जोखिमों को कम करती है। जयशंकर ने यही संतुलित नजरिया पेश किया। संक्षेप 1. भारत अपना फैसला स्वयं लेगा। 2. यूएस की हर चाल टैक्टिकल हो सकती है। 3. आने वाले महीनों में कई संकेत मिलेंगे। सबका लक्ष्य होना चाहिए स्थिरता और राष्ट्रीय हित सबसे संभावित। कुछ टैक्टिकल शिफ्ट्स पर दीर्घकालिक सहयोग के रास्ते बने रहेंगे। हमारी नजर आगे बनी रहेगी। यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ऐसी अपडेट्स आप पाएंगे। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। म्यूजिक और फुटेज क्रेडिट्स नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।